जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की प्रमुख नदियाँ। और झारखंड के प्रमुख नदियाँ से संबंधित जो है आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि उसको अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम बेहद करीब है तो कोई बहाना नहीं करना होगा। आपको दिन रात सुबह शाम केवल और केवल पढ़ाई करना होगा। और आप लोग के लिए जो है दिन के 1 बजे आपका क्या है हिंदी व्याकरण का क्लास आता है। और ये व्याकरण के क्लास जो है आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि पहला पेपर जो आपका क्वालिफाई पेपर है उसमें हिंदी व्याकरण पढ़ना है, कंपलसरी है। इसके अलावा शाम के 6 बजे जो है आपका झारखंड जीके का क्लास तो आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन है कहता है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है। पहला है दामोदर नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है दक्षिण कोयल, चौथा है सोन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। सोन नदी क्या है? झारखंड का बरसाती नदी नहीं है। झारखंड का अधिकतर नदी यानी कि बाकी सभी नदी क्या है? बरसाती नदी, लेकिन सोन नदी बरसाती नदी नहीं है। अब सोन नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलता है? ये एमपी बोले तो क्या हो जाएगा? एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो ये तो हो गया आपका सोन नदी। और सोन नदी का ही सहायक नदी कौन सा है? तो आपका उत्तरी कोयल क्या है? सोन नदी की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि बरसाती नदी होता क्या है। तो बरसात के समय में होता क्या है कि नदियाँ भर जाती है और जैसे ही गर्मी आती है वो सूख जाती है। यानी कि बरसात के समय केवल पानी रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बरसाती नदी कहते हैं। और झारखंड की नदी जो है उनका अस्तित्व कुछ इस तरह से ही है कि मानसून पर निर्भर रहता है, यानी कि बरसात पर निर्भर रहता है। बरसात में पानी आया तो लबालब हो जाएगा, जैसे गर्मी आया सूख जाता है। तो झारखंड का जो है अधिकतर नदी बरसाती नदी है, लेकिन ये सोन नदी जो है आपका बरसाती नदी नहीं है। क्योंकि सोन नदी पर जो है आपका क्या है? सालों भर पानी बहता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का थोड़ा सा चर्चा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर दामोदर नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में पड़ता है। ठीक है, और लातेहार जिला कब बना है? तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का नगड़ी गांव। ठीक है, यानी कि नगड़ी कहाँ है? तो आपका रांची जिला में है। और रांची जिला कब बना है? तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। हम लोग बात करेंगे दक्षिण कोयल की। तो दक्षिण कोयल का उद्गम स्थल कहाँ है? ये भी आपका रांची का नगरी से ही निकलता है। ठीक है, कहाँ से? रांची के नगरी से। चलिए तो इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड की एकमात्र नदी है जहां वर्षा ऋतु में नावें चला करती है, अर्थात नौका गम्य नदी की बात हो रहा है। पहला है सोन नदी, दूसरा है मोर नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है कोयल नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, मोर नदी। झारखंड की एकमात्र नदी है मोर नदी, जहाँ पर क्या है? नावें चलाई जाती है। अब नावें इसलिए चलाई जाती है क्योंकि यहाँ नाव चलाने लायक है। और बाकी जो नदियाँ हैं उसमें क्या है? कठोर चट्टानी ये सब मिलता है, पत्थर उत्थर सब, और पानी का अभाव होता है जिसके कारण वहाँ पर नाव नहीं चलाया जाता है। लेकिन झारखंड की एकमात्र नदी है मोर नदी, जहाँ पर नाव चलाई जाती है। अब मोर नदी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो ये जो मोर नदी है इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी से होता है। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ पर है? तो त्रिकुट की पहाड़ी जो है आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो देवघर जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और कुछ हम लोग को जानना है मोर नदी के बारे में। तो मोर नदी पर ही आपका क्या बना हुआ है? तो मसान जोड़ डैम। क्या बना हुआ है? मसान जोड़ डैम आपका मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। और इस मसान जोड़ डैम को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कनाडा बांध कहते हैं।
कनाडा बांध क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये कहाँ पर है ये मसानजोर डैम? तो ये आपका दुमका जिला में है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि इस मोर नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है? तो हिजला मेला लगता है। और हिजला मेला जो है किस जिला में लगता है? तो ये आपका दुमका जिला में लगता है। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोर नदी क्या है? झारखंड में एकमात्र नदी है जहाँ पर नावें चलाई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। प्रवाह की दिशा के अनुसार जो है झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो हो जाएगा क्या? तो एक हो जाएगा आपका उत्तरवर्ती नदी। क्या हो जाएगा? उत्तरवर्ती नदी। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 2 भागों में उत्तर दिशा में बहने वाले उत्तरवर्ती और पूर्व दिशा में बहने वाले पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन सा झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां नहीं है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा बराकर, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये तीनों की तीनों जो नदी है आपका दामोदर, स्वर्णरेखा और बराकर, ये तीनों क्या है? तो तीनों आपका पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती नदी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक भी उत्तरवर्ती नदी का यहाँ पर नाम लिखा नहीं गया है। तो हम आपको बता दें कि उत्तरवर्ती नदी के अंतर्गत कौन कौन नदी आता है। ठीक है, ये तीनों क्या है? आपका पूर्ववर्ती नदी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी उत्तरवर्ती नदी नहीं है। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि झारखंड में कौन कौन सा नदी उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। तो एक हो जाएगा आपका सोन नदी। सोन नदी उत्तरवर्ती नदी है। उसके अलावा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका पुनपुन नदी। चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा फल्गु नदी। और 2 नदी का नाम हम आपको लिखा देते हैं जो उत्तरवर्ती नदी है। ठीक है, तो एक हो जाएगा पांचवा क्या हो जाएगा आपका सकरी नदी। और छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा आपका चानन नदी, या इसी को पचाने नदी भी कहते हैं। तो ये 6 नदी जो है आपका क्या है? उत्तरवर्ती नदी है। लेकिन ये तीनों के तीनों नदी आपका क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सोन नदी झारखंड के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? पहला है गढ़वा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है पलामू, चौथा है गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। अब हम लोग थोड़ा सा सोन नदी के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग गढ़वा जिला के बारे में बात करेंगे। तो सोन नदी की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? तो अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है, यानी कि ये निकलता है। और झारखंड में अगर बात किया जाए तो झारखंड में ये गढ़वा जिला से होकर प्रवेश करता है। अब हम लोग गढ़वा जिला के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गढ़वा जो जिला है ये जिला कब बना है? तो 1991 ईस्वी में। ठीक है, और गढ़वा जिला क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला। साथ ही गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और 3 राज्य कौन कौन है? तो एक तो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों से सीमा साझा कौन करता है? आपका गढ़वा जिला करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का भी स्थापना बता देते हैं। तो लातेहार की बात की जाए तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। पलामू जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 1892 ईस्वी में। गुमला जिला कब बना है? तो ये 1983 ईस्वी में बना है। इतना आपको याद रखना है। तो सोन नदी जो है इसका अमरकंटक में उद्गम स्थल होता है, ये झारखंड में गढ़वा जिला से होकर प्रवेश करती है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? पहला है उत्तर कोयल, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है सोन, चौथा है अजय नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सोन नदी की सहायक नदी आपकी उत्तरी कोयल नदी है। अब थोड़ा सा हम लोग उत्तरी कोयल नदी के बारे में जानते हैं। तो उत्तरी कोयल जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का पिस्का गाँव है। कहाँ है? रांची का पिस्का गाँव से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है।
ये पिस्का गांव कहाँ है? नगड़ी के पास ये आपका पिस्का गांव है, यानी कि ये रांची में ही है, ठीक है। और रांची हमारा जिला कब बनता है? तो 1899 में। ये क्लियर हो गया। अब इसकी जो सहायक नदी है, किसकी? उत्तरी कोयल नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन है? एक तो हो जाएगा आपका औरंगा, दूसरा हो जाएगा आपका अमानत, और तीसरा हो जाएगा आपका बूढ़ा नदी। और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है? लोध जलप्रपात बना हुआ है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चूंकि यह बूढ़ा नदी पर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी जो है लोध जलप्रपात को अगर कह दिया जाए बूढ़ा नदी पे ना कह के उत्तरी कोयल नदी पर है, तो ये भी बात सही हो जाएगा, क्योंकि उसी की ये सहायक नदी है, यानी कि बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग इसके बारे में और क्या जान सकते हैं? तो उत्तरी कोयल नदी के बारे में जान सकते हैं कि इसका अपवाह क्षेत्र कितना है। तो इसका अपवाह क्षेत्र जो है लगभग कितना है? तो 9030 वर्ग किलोमीटर। कितना? 9030 वर्ग किलोमीटर उत्तरी कोयल नदी की अपवाह क्षेत्र है। अगर जिला की बात करेंगे कि किस किस जिला से होकर बहता है उत्तरी कोयल, तो एक तो हो जाएगा आपका कौन? पलामू जिला, दूसरा हो जाएगा आपका गढ़वा जिला, और तीसरा हो जाएगा आपका लातेहार जिला। तो ये 3 जिला जो है जहाँ पर मुख्य रूप से आपका क्या है? उत्तरी कोयल नदी बहती है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ होता है? तो आपका होता है रांची जिला के पिस्का गांव से, ठीक है। चलिए, तो हो गया सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पुनपुन नदी के बारे में सत्य कथन को पहचानें। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है क्या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि वीवीआईपी क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है पुनपुन नदी के बारे में जो है 4 कथन दिया गया है, उनमें से जो कथन सत्य है उसको पहचानना है। तो पहला कहता है कि इसका उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के पलामू से है। दूसरा है दर्धा और मोहर इसकी सहायक नदी है। तीसरा इसका उपनाम किकट और बामागधी है। चौथा सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन इसका सत्य है, ठीक है। आपको इसमें क्या विशेषकर याद रखना है कि पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? तो पलामू जिला में होता है। इतना याद रखना है। इनकी सहायक नदी का नाम क्या है? दर्धा और मोहर इनकी सहायक नदी का नाम है। साथ ही इस पुनपुन नदी का उपनाम क्या क्या है? तो एक हो जाएगा आपका कीकट और एक हो जाएगा बामागधी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सा नदी है जिसका संबंध झारखंड में केवल उद्गम स्रोत से है? पहला है सकरी नदी, दूसरा है चानन नदी, तीसरा है फल्गु नदी, चौथा है पुनपुन नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फल्गु नदी। तो फल्गु नदी का जो है उद्गम स्थल सिर्फ और सिर्फ झारखंड में उद्गम के लिए है। बहाव क्षेत्र इसका सबसे अधिक कहाँ है? तो बिहार में है। यह जो है आपका झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर के पठारी से निकलता है। कहाँ से? तो छोटा नागपुर के पठार में आपका फल्गु नदी का उद्गम स्थल होता है, लेकिन इसका बहाव क्षेत्र झारखंड में बहुत कम है, ठीक है। छोटा नागपुर में ये इसका उद्गम है और जाके क्या है? गंगा नदी में मुहाना बनाता है। क्या है? गंगा नदी में ये मुहाना बनाती है। कौन? आपकी फल्गु नदी। अर्थात फल्गु नदी जो है जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसका जो है एक उपनाम भी है। इस फल्गु नदी का एक दूसरा नाम भी है, और दूसरा नाम क्या है? अंतः सलीला। क्या नाम है? अंतः सलीला इसका दूसरा नाम है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं? तो इसके बारे में यह जान सकते हैं कि ये जो फल्गु नदी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन है? सहायक नदी के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो इनके सहायक नदी का नाम है निरंजना। क्या नाम है? निरंजना इनकी सहायक नदी है। और एक इसकी सहायक नदी है जिसका नाम मोहना। मोहना भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो है इनसे जुड़ा हुआ है और छूट रहा है कि लोग जो है क्या है? पिंड दान करने। लोग जो हैं पिंड दान करने इस नदी में देश विदेश से भी आते हैं, यानी कि अपने पूर्वजों का जो है अस्थि विसर्जन करने, पिंड दान करने पितृपक्ष के समय यहाँ पर विदेशों से भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं। कहाँ पर? तो ये जो फल्गु नदी जो है आपका जब बिहार के गया में जब बहता है तो वहीं पर लोग पिंड दान करने आते हैं, ठीक है, इस फल्गु नदी पर ही। इतना कुछ आपको फल्गु नदी के बारे में आपको जानना है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ चुका है, पूछेगा कि पिंडदान के लिए या पितृपक्ष के लिए कौन सा नदी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है? तो हो जाएगा आपका फल्गु नदी। वहीं पर अंतः सलीला लिख देगा तो भी वो भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के किस नदी का उपनाम रामायण है?
पहला है पुनपुन नदी, दूसरा है सकरी नदी, तीसरा है फल्गु नदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सकरी नदी। सकरी नदी का ही दूसरा नाम क्या है? आपका रामायण है। ठीक है, रामायण है। लेकिन इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो सकरी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका भी उद्गम स्थल आपका कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ है? छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम स्थल होता है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन है? इसकी सहायक नदी की बात किया जाए तो एक तो है आपका कोयल नदी है इसकी सहायक नदी, और दूसरा जो है आपका मोरहर। मोरहर भी इसकी क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, और यह जो है क्या है? गंगा नदी में जाके मुहाना बनाती है, यानी कि गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कौन? आपका सकरी नदी। और सकरी नदी को जो है मार्ग बदलने के लिए कुख्यात माना जाता है। रास्ता बदलने के लिए कुख्यात नदी कौन सी है? तो वो भी उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सकरी नदी हो जाएगा। ठीक है, और सकरी नदी के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं? तो इसको तो रामायण कहते ही कहते हैं। इसका और एक नाम है, इसका और एक नाम क्या है? तो सुमागधी। सुमागधी भी इसको बोला जाता है। किसको? आपका सकरी नदी को। ठीक है, चलिए इतना फैक्ट आपको जानना होगा इस नदी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि चानन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है नगड़ी, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है टोरी, चौथा है अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहीं से ये चानन नदी का उद्गम स्थल होता है। अब चानन नदी के बारे में आपको बता दें तो 5 जलधाराओं के मेल से ये विकसित होता है, जिसके कारण इसका नाम जो है चानन नदी का दूसरा नाम पचाने नदी भी है। क्या है? पचाने नदी, क्योंकि यह 5 जलधाराओं के मेल से बना होता है। ठीक है, और इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना है आपका सकरी नदी। कहाँ पर है? सकरी नदी में है, ये जाके मिल जाती है। कौन? आपका चानन नदी। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है, बाकी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस विकल्प को थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं ना। नगड़ी से कौन नदी निकलता है? तो एक तो निकलता है आपका स्वर्णरेखा नदी। कौन नदी? स्वर्णरेखा नदी। और दूसरा कौन? तो दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल भी आपका नगड़ी से ही निकलता है। और नगड़ी कहाँ है? तो ये आपका रांची में है। अब यहाँ जो है आपका टोरी से कौन नदी निकलता है? तो आपका ये दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। अमरकंटक से कौन सा नदी निकलता है? तो अमरकंटक से आपका सोन नदी निकलता है। और अमरकंटक कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि फूलझर नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है चतरा, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा। यानी कि फूलझर नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? लोहरदगा जिला है। और ये 2 जिला में मुख्य रूप से बहती है, लोहरदगा प्लस लातेहार। ये 2 जिलों में जो है इनका प्रवास क्षेत्र है, ये आप कह सकते हैं। तो ये जो है गुमनाम टाइप का नदी होता है, इसके बारे में आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण नदी है जैसे स्वर्णरेखा है, दामोदर है, उत्तरी कोयल है, ये सब तो आप जानते ही हैं। लेकिन फूलझर नदी ये सब छोटा मोटा नदी है और इसी में आप लोग फंसिएगा। तो ये जो है फूलझर नदी आपका लोहरदगा में इसका उद्गम स्थल है, और लोहरदगा और लातेहार जिला में ये बहती है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला के बारे में जो है कम ही आज देखने को मिलेगा, तो मौका मिला है तो बता देते हैं। लोहरदगा जो है ये जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है। एक तो हो जाएगा आपका निंदी जलप्रपात, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा घड़घड़िया जलप्रपात। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका घड़घड़िया जलप्रपात। और आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है एक बगड़ू नाम का पहाड़ है, और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। क्या है? बॉक्साइट के लिए फेमस है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोहरदगा। अगर गुमला की बात की जाए तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। और गुमला में जो आपका क्या है? महामाया का मंदिर है। क्या है? महामाया का मंदिर है। साथ ही यहीं पर आपका क्या है? टांगीनाथ धाम है। क्या है? टांगीनाथ धाम है। और टांगीनाथ धाम जो है आपका क्या है? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल आपका शिवरात्रि के दिन एक भव्य मेला लगता है। और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का, किसका? भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। कहाँ? आपका टांगीनाथ मंदिर में है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में ही आपका क्या है? आंजन धाम है। क्या है? आंजन धाम आपका कहाँ है? तो गुमला जिला में है। और आंजन धाम को जो है बजरंगबली का जन्म स्थली माना जाता है। क्या माना जाता है? तो बजरंगबली का जन्म स्थली माना जाता है।
और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि गुमला में एक मंदिर है। कौन सा मंदिर? तो वासुदेव राय का मंदिर। किसका? वासुदेव राय का मंदिर है। इसको क्या कहा जाता है? इसको हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। और यह गुमला जिला के कोराम्बे में है। कहाँ पर? कोराम्बे में है। इसलिए कोराम्बे को क्या कहा जाता है? कोराम्बे को हल्दी घाटी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो है चतरा है, चतरा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चतरा जिला बना है कब? तो ये बना है 1991 में। ठीक है, कब बना है? चतरा जिला बना है आप लोग का 1991 ईस्वी में। और चतरा को कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जो है लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र। क्या है? लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और आपको बता दें कि चतरा में ही आपका क्या है? इटखोरी नामक स्थान है। क्या है? इटखोरी नामक स्थान है। और इटखोरी में ही आपका क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। साथ ही इटखोरी से ही किसका संबंध है? जैनियों के जो है 10वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम शीतलनाथ था। तो शीतलनाथ कहाँ के थे? तो आपके इटखोरी के ही रहने वाले थे। इतना कम से कम आपको चतरा के बारे में जानना है। साहेबगंज की बात करेंगे तो साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और झारखंड का एकमात्र जिला है आपका साहेबगंज, जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि साहेबगंज में आपका क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। और राजमहल की पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? झारखंड के इतिहास में कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, कांकजोल का क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणावर्ती नदी नहीं है? पहला है दामोदर, दूसरा है बराकर, तीसरा है दक्षिण कोयल, चौथा है सकरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सकरी नदी जो है आपका क्या है? दक्षिणावर्ती नदी नहीं है। और ये तीनों के तीनों आपका क्या है? दक्षिणावर्ती नदी है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तरावर्ती। ठीक है, उत्तरावर्ती नदी आपका कौन है? सकरी नदी। इतना आपको याद रखना है। तो आपको बता दें कि झारखंड की नदियाँ जैसे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, बांसलोई नदी, ये सभी नदियाँ क्या है? झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं। जबकि सकरी नदी आपकी क्या है? तो सकरी नदी आपका उत्तरवर्ती नदी है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब थोड़ा सा जो चर्चित वाला नदी है उसके बारे में भी अब आ रहा है क्वेश्चन, ये भी हम लोग देखेंगे। तो झारखंड की जो है सबसे लंबी नदी, पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है बराकर, चौथा है उत्तरी कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में तो हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। ये क्लियर हो गया। अब दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है देव नदी। साथ ही दामोदर नदी को ही कहा जाता है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी। साथ ही इस दामोदर नदी को ही कहा जाता है बंगाल का शोक। अब बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि यह क्या है? झारखंड की सबसे लंबी नदी है। तो कितना लंबा है वो भी आपको बता दें। तो झारखंड में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है 290 किलोमीटर। कितना? 290 किलोमीटर झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा? 592 किलोमीटर। 592 किलोमीटर इसका क्या है? कुल लंबाई है। ये भी आपको याद रखना है। ये हो गया आपका क्या? दामोदर नदी के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? पहला है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा अमरकंटक की पहाड़ी, तीसरा मुंगेर, चौथा पारसनाथ की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार में भी कहाँ? तो नगड़ी गांव में। ठीक है, नगड़ी गांव में स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। और नगड़ी कहाँ है? तो आपका रांची में है। और रांची जिला कब बना है? तो 1899 में बना है। अब आपको बता दें कि ये जो स्वर्णरेखा नदी जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या बोला जाता है? रानी चुआ बोला जाता है। चुआ मतलब क्या होता है? तो छोटा कुआं होता है। ये आप सभी जानते हैं। अब इस स्वर्णरेखा नदी पर क्या क्या है वो सब आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या है? हुंडरू जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड की दूसरा सर्वप्रमुख जलप्रपात है, जो कि आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है।
और इस स्वर्ण रेखा नदी पर आपका क्या है, चांडिल बांध बना हुआ है। क्या है, चांडिल बांध बना हुआ है। और चांडिल बांध जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर ही है, लेकिन ये कहाँ है, तो सरायकेला जिला में है। साथ ही स्वर्ण रेखा नदी पर आपका क्या है, पालना डैम बना हुआ है। क्या है, पालना डैम। और पालना डैम भी आपको बता दें सरायकेला जिला के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही आपका क्या है, जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्या है, तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस नदी के बारे में आपको क्या जानना है, तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड का एकमात्र नदी है। झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके क्या है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल के खाड़ी में गिरने वाला झारखंड का एक ही वो नदी है, और उस नदी का नाम क्या है, स्वर्ण रेखा नदी है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि स्वर्ण रेखा नदी का जो है सहायक नदी कौन कौन सी है। तो इसका सहायक नदी कौन कौन है, तो सहायक नदी एक संजय है। क्या है, संजय इसकी सहायक नदी है। उसके अलावा खरकई भी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा आपको बता दें तो कौन सा है, कांची भी इसकी सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जिक्र करते हैं। अमरकंटक पहाड़ी की बात किया जाए तो यहाँ से आपका कौन सा नदी निकलता है, सोन नदी निकलता है। मुंगेर से कौन सा नदी निकलता है, तो मुंगेर से जो है आपका अजय नदी निकलता है। कौन सा, अजय नदी। और ये मुंगेर कहाँ है, तो मुंगेर जो है आपका बिहार राज्य में है। और ये वही बिहार है जिससे हम लोग अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। ठीक है, यानी कि झारखंड के मुंगेर, बिहार के मुंगेर से अजय नदी का उद्गम स्थल होता है। अब पार्श्वनाथ पहाड़ी का जिक्र आया है तो हम बता दें कि पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची श्रृंखला है। क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब ऊंची कह रहे हैं तो कितना ऊंची है, तो इसकी ऊंचाई अगर आप लोग नापिएगा मीटर में तो कितना हो जाएगा, 1365 मीटर। अगर इसको फीट में नापिएगा तो कितना होगा, 4478 फीट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है इसका एक और नाम है, इसका एक नाम क्या है, समेत शिखर है। इसको हम लोग समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है आपका क्या है, जैन धर्मावलंबियों के लिए जो है तीर्थ स्थल के समान है। अब क्यों है, तो आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से जो है 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। और इनके जो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम पार्श्वनाथ था, और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक तीर्थंकर तो आपके क्या, एक तीर्थंकर आपके जो है झारखंड के भी थे, और उस तीर्थंकर का नाम क्या था, उस तीर्थंकर का नाम शीतलनाथ है। क्या नाम है, शीतलनाथ। और ये चतरा जिले के रहने वाले थे, चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। इतना आपको याद रखना है। और ये 10वें नंबर के थे। ठीक है, 10वें क्रम के आपके थे। अब बात करेंगे पार्श्वनाथ पहाड़ी इतना महत्वपूर्ण है तो ये कहाँ है, तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ है, आपका गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी का उपवास क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है। पहला है 9125 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 11600 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 11868 वर्ग किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11868 वर्ग किलोमीटर क्या है, स्वर्ण रेखा नदी का ये प्रवाह क्षेत्र है। लेकिन अगर पूछे कि ये किन किन जिलों से जो है मुख्य रूप से बहता है, तो आपको बता दें रांची में इसका उद्गम स्थल होता है, रांची और सिंहभूम क्षेत्र में। और सिंहभूम क्षेत्र में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत आपका दोनों आ जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम का जिला दोनों ही आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बराकर नदी की लंबाई कितना है। पहला है 290 किलोमीटर, दूसरा है 325 किलोमीटर, तीसरा है 225 किलोमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके नदी के बारे में पूछ रहा है, बराकर नदी। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, बस आपको धैर्य बना के देखना है। ठीक है, उत्तर पहले बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी 225 किलोमीटर। तो ये जो बराकर नदी है, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपका छोटा नागपुर का पठार। क्या है, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। और इसका सहायक नदी क्या है, ये सहायक नदी ये खुद किसी का सहायक नदी है। बराकर नदी जो है आपका दामोदर नदी का सहायक नदी है। किसका, तो दामोदर नदी का सहायक नदी आपका बराकर नदी है। अब इसका कुल लंबाई कितना है, तो कुल लंबाई तो हम आपको बता ही चुके हैं कि 225 किलोमीटर है। अगर इसको आप लोग मील में नापिएगा तो 140 मील होगा। कितना, 140 मील इसका लंबाई है।
और इसका अपवाह क्षेत्र यानी कि किन किन जिलों से होकर बहता है, तो ये जो बराकर नदी है आपका हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से होके बहता है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसकी सहायक नदी के बारे में हम लोग बात करें क्या? सहायक नदी कौन कौन है? तो एक सेकेंड, इसके सहायक नदी के बारे में कुछ चर्चा नहीं है, तभी छोड़ ही देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है टोरी, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा मुंगेर, चौथा है नगड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नगड़ी। ये नगड़ी कहाँ है? तो नगड़ी आपका रांची जिला में। कहाँ है? रांची जिला में। और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। इसी नगड़ी से आपका क्या है, स्वर्ण रेखा नदी का भी उद्गम स्थल होता है। किसका? स्वर्ण रेखा नदी का भी। तो नगड़ी से ही आपका क्या है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो ये जो दक्षिणी कोयल नदी है, इसकी सहायक नदी का नाम क्या है? तो इसका मुख्य सहायक नदी का नाम क्या है? कारो। कारो जो है आपका दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। और इसका अपवास क्षेत्र आपका कहाँ है? रांची है, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम में ये दक्षिणी कोयल नदी बहती है। इतना आपको कम से कम याद रखना है दक्षिणी कोयल नदी के बारे में, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है बाकी ऑप्शन के बारे में हल्का हल्का जिक्र करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टोरी की बात करेंगे तो टोरी से आपका कौन सा नदी निकलता है? दामोदर नदी। अमरकंटक से आपका कौन सा नदी निकलता है? सोन नदी। मुंगेर से आपका कौन सा नदी? अजय नदी। और नगड़ी से दो नदी आपका स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दक्षिणी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र कौन सा जिला है? पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपवाह क्षेत्र कौन सा जिला है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये जो दक्षिणी कोयल है जिसका उद्गम स्थल आपका कहाँ है? रांची का नगड़ी गांव है। इसका अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत जो है रांची, गुमला, लोहरदगा आ जाएगा। इसके अलावा और एक जिला जोड़ लीजिएगा, कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। ये 4 जिला जो है इनका क्या है? अपवाह क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दें कि दक्षिणी कोयल नदी जो है ये मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना मतलब कहाँ जाके गिरती है? ये जाके जो है आपका शंख नदी में गिरती है। और शंख नदी जो है जाकर कहाँ? महानदी में। महानदी में मुहाना बनाता है। और क्या है? महानदी जाके समुद्र में। इस तरह से जो है आपका दक्षिणी कोयल नदी शंख नदी में जाता है, शंख नदी महानदी में, महानदी कहाँ है आपका? उड़ीसा में, और वो जाके समुद्र में मिल जाती है। अब इनका अपवाह क्षेत्र 4 जिला हम लोग लिखे हैं, रांची, गुमला, लोहरदगा, इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम। 3 जिलों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, क्योंकि इन 2 जिलों के बारे में तो बता चुके हैं, इसके बारे में नहीं बताए हैं। तो रांची जो है 1899 में जिला बना है। और रांची को क्या कहते हैं? शहीदों का नगर। क्या कहते हैं? तो शहीदों का नगर कहते हैं। इसके अलावा रांची को क्या कहते हैं? तो झरनों का शहर कहते हैं, क्योंकि बहुतायत मात्रा में यहाँ पर आपका क्या है? जलप्रपात या झरना पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रांची को क्या कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। और ये क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। लेकिन जब झारखंड अलग नहीं बना था, बिहार राज्य था, तब भी रांची में क्या है? कुछ समय के लिए राजधानी रहा करता था, या कुछ मौसम के लिए बनाया जाता था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है देवघर, चौथा है गुमला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शंख नदी, जहाँ पर हीरे पाए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुमला। अगर गुमला जिला, ये तो हो गया कि शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला जिला है। गुमला में भी कहाँ? तो चैनपुर। चैनपुर से शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। और आपको बता दें कि बहुत सारे इतिहास की किताबों में लिखा गया है कि शंख नदी से जो है क्या है? आपके हीरा प्राप्त किए जाते थे। क्या? हीरा प्राप्त किए जाते थे। ये आपको याद रखना है। अब शंख नदी के बारे में और थोड़ा सा आपको बता दें, तो यह जो है दक्षिणी कोयल नदी में जाके मिल जाती है। क्या है? यह आपका दक्षिणी कोयल नदी में जाके मिल जाती है। यानी कि दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी आपकी कौन सी है? शंख नदी है। अब इसका अपवास क्षेत्र कितना है? अगर शंख नदी का अपवास क्षेत्र पूछा जाए तो कितना हो जाएगा आपका? 4107 वर्ग किलोमीटर क्या है? इसका अपवास क्षेत्र है। किसका? शंख नदी का। और ये मुख्य रूप से 2 जिलों में प्रवाहित होती है। एक तो हो जाएगा आपका गुमला, जहाँ से निकलता है, और दूसरा हो जाएगा आपका सिमडेगा। ये 2 जिला में जो है ये मुख्य रूप से बहती है। कौन? आपका शंख नदी, ठीक है।
इतना काफ़ी है। अब हम लोग जो है गुमला ज़िला के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो गुमला ज़िला बना है आपका 1983 ईस्वी में। ठीक है, गुमला में ही आपका क्या है, नागफेनी, क्या है, नागफेनी जलप्रपात है। नागफेनी गलत स्पेलिंग लिख दिए, नागफेनी जलप्रपात है। ठीक है, चलिए बाकी ज़िला का भी हम लोग थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो रांची के नगड़ी से कौन कौन सा नदी निकलता है? अगर नगड़ी की बात करेंगे तो यहाँ से कौन कौन नदी निकल रहा है? दक्षिणी कोयल और स्वर्ण रेखा निकल रहा है। और पिस्का से अगर हम लोग बात करेंगे, रांची के पिस्का से, तो यहाँ से आपका कौन सा, उत्तरी कोयल नदी निकलता है। वैसे तो रांची के पठार या छोटा नागपुर के पठार से जो है बहुत सारा नदी का उद्गम स्थल होता है। लातेहार के टोरी से कौन सा नदी निकलता है? तो टोरी से आपका जो है दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, लेकिन लातेहार के बारे में कुछ अलग हम लोग अभी बात करेंगे। तो लातेहार में ही आपका क्या है, लातेहार में आपका लोध जलप्रपात है। और लोध जलप्रपात जो है झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। लातेहार में ही आपका क्या है, नेतरहाट है, क्या है, नेतरहाट है। और नेतरहाट ही आपका क्या है, इसे पहाड़ों की मल्लिका और इसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, और नेतरहाट में आपका क्या है, सबसे अधिक ठंड लगता है। और नेतरहाट में जो है झारखंड का सबसे अधिक वर्षा भी होता है। इसके अलावा लातेहार में क्या है, तो लातेहार में आपका जो है घाघरी जलप्रपात है। क्या है, घाघरी जलप्रपात आपका लातेहार में ही है। किस नदी पर है, तो घाघरी नदी पर है। और लातेहार में ही आपका क्या है, मिर्चैया जलप्रपात, क्या है, मिर्चैया जलप्रपात कहाँ है, तो आपका लातेहार जिला में ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि लातेहार जिला में ही आपका क्या है, बेतला नेशनल पार्क है। क्या है, बेतला नेशनल पार्क आपका लातेहार जिला में ही है, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन, आपका बेतला नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको बता दें कि बूढ़ा पहाड़, ठीक है, बूढ़ा पहाड़ कहाँ है, तो बूढ़ा पहाड़ भी आपका क्या है, लातेहार जिला में है। और अति नक्सलवाद क्षेत्र होने के कारण ये हमेशा न्यूज में चर्चा में रहता है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुगा बांध, क्या चीज़, सुगा बांध कहाँ है, तो सुगा बांध भी आपका कहाँ है, ये भी एक पर्यटक स्थल है और ये भी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। तो लातेहार में बहुत कुछ है, ये आपको आज बताना था। देवघर की बात करेंगे तो देवघर भी जिला बना है कब, 1983 ईस्वी में। और देवघर में जो है विश्व प्रसिद्ध जो है बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर आपका कहाँ है, तो देवघर जिला में है। और बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में जो है प्रत्येक साल जो है आपका सावन के महीने में जो है पूरे 1 महीने के लिए क्या लगता है, श्रावणी मेला लगता है। और इस बैद्यनाथ धाम मंदिर की बात करेंगे तो किसने निर्माण करवाया है, तो राजा पूरनमल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में इस सबको आप लोग याद रखिए, क्योंकि आज तो पढ़ रहे हैं नदी, लेकिन एक्स्ट्रा मौका मिला है तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अजय नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है पटना, दूसरा है नवादा, तीसरा है भागलपुर, चौथा है मुंगेर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। मुंगेर कहाँ पर है, तो मुंगेर आपका बिहार राज्य में है। तो बिहार राज्य के मुंगेर से आपका क्या है, अजय नदी का उद्गम स्थल होता है। और इसका अपवास क्षेत्र कितना है, अजय नदी का अपवास क्षेत्र हो जाएगा आपका 3612 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो देवघर तथा जामताड़ा जिला में प्रवाहित होता है। क्या, देवघर और आपका जो है जामताड़ा जिला में प्रवाहित होता है। इतना आपको याद रखना है। तो अजय नदी का उद्गम स्थल मुंगेर में है। इतना कम से कम आपको याद रखना ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के एकमात्र नौकागामी नदी कौन सा है? पहला है मोर नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है उत्तरी कोयल, चौथा है दक्षिणी कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोर नदी है। ठीक है, मोर नदी यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जहाँ पर नौका चलाना संभव है, ये कहा जा रहा है। अब हम लोग जो जानेंगे कि ये जो मोर नदी है, मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल है त्रिकुट की पहाड़ी। कहाँ, त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, देवघर जिला में। और देवघर जिला कब बना है, 1983 में। ये सब हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं, फिर भी आप लोगों को रिपीट कराते हैं कि मोर नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है, हिजला मेला। और किस जिला में लगता है, तो दुमका जिला में लगता है, ये आप लोग जान रहे हैं। और इस मोर नदी पर ही आपका क्या हुआ, बना हुआ है, तो मसान जोर डैम। क्या है, मसान जोर डैम जो है, स्पेलिंग गलती हो गया, मसान जो डैम आपका जो है मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। इसी को कनाडा बांध कहा जाता है, क्योंकि यह कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। और ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका दुमका जिला के अंतर्गत आता है। तो एकमात्र नौकागम्य नदी आपका मोर नदी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए, झारखंड में जो मुख्य रूप से जिन नदी के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी नदी को शामिल किए हैं। आप 10 गो क्लास अलग-अलग देखने की नदी वाला आवश्यकता नहीं है। जो आज लेके आए हैं उसी को आप लोग रिपीट पढ़िएगा, उसी को अच्छी तरह से समझिएगा, तो इससे बाहर आपको कुछ भी नदी के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है? इसी को आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा या आराम से समझ लीजिएगा। 10 गो नदी वाला क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? पहला है बांस पहाड़, दूसरा है पार्श्वनाथ पहाड़ी, तीसरा है दुधवा पहाड़, चौथा है नेतरहाट। तो इसके बारे में भी हम लोग ध्यान से अभी देखेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी से निकलता है आपका कौन? ब्राह्मणी नदी। अब ये दुधवा पहाड़ी है, ये दुधवा पहाड़ी कहाँ है ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इसका विस्तार से जानने वाले हैं। तो दुधवा पहाड़ी कहाँ है भाई? ये दुधवा, तो ये जो दुधवा पहाड़ी है ये आपका दुमका में ही है। कहाँ है? दुमका में ही है। ठीक, दुमका में आपका पहाड़ी है, दुधवा पहाड़ी, और वहीं से आपका ब्राह्मणी नदी निकलता है। अब ब्राह्मणी नदी का जो है सहायक नदी के बारे में हमेशा पूछा जाता है, तो आज हम आप लोगों को जो है उसकी सहायक नदी के बारे में भी बता देते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से लिखते हैं। तो ब्राह्मणी नदी जो है आपका दुधवा पहाड़ी से निकलता है, और दुधवा पहाड़ी जो है आपका कहाँ है? दुमका जिले में है। और ब्राह्मणी नदी का जो सहायक नदी है उसके बारे में हमेशा पूछा जाता है। कौन-कौन है? तो एक है आपका गुमरो, एक है गुमरो और एक है आपका एरो। ये इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है? इसका आपको याद रखना है। और ये ब्राह्मणी नदी जो है कहाँ मुहाना बनाती है? तो गंगा नदी में। मुहाना बनाना मतलब क्या होता है कि वहाँ जाके मिल जाती है। गंगा नदी में ये जाके मिल जाती है, ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। तो बांस पहाड़ से आपका कौन सा नदी निकलता है? बांसलोई नदी। बांसलोई नदी के उद्गम स्थल बांस पहाड़ है। दुधवा पहाड़ी, अच्छा पार्श्वनाथ पहाड़ी तो हम लोग देख चुके हैं, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। नेत्रहाट में आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात घाघरी नदी पर है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि गुमानी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? पहला राजमहल की पहाड़ी, दूसरा पार्श्वनाथ की पहाड़ी, तीसरा है नेत्रहाट पहाड़ी, चौथा अमरकंटक की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजमहल की पहाड़ी। गुमानी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका राजमहल की पहाड़ी है। और इसकी सहायक नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है मेरेल। इसकी सहायक नदी का नाम क्या है? मेरेल है, ठीक है? और इसका मुहाना कहाँ है? तो इसका मुहाना भी कहाँ है? आपका गंगा नदी में। लेकिन गंगा नदी कहाँ पर? तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, ठीक है? पश्चिम बंगाल में जो है लास्ट में जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है यह मुहाना बनाता है। और इसका अपवास क्षेत्र कितना है? तो इसका अपवास क्षेत्र 1313 वर्ग किलोमीटर है। इतना आपको याद रखना है। ये किसके बारे में बात हो रहा है? तो गुमानी नदी के बारे में बात हो रहा है। ये निकलता है राजमहल की पहाड़ी में। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला में। कहाँ है? आपका साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो राजमहल की पहाड़ी है इसी को क्या कहा जाता है झारखंड के इतिहास में? कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस राजमहल के पहाड़ी में जो है आपका क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ जो है काली मिट्टी में आपका जो है कपास का खेती सबसे बेहतरीन होता है, ठीक है? ये सब भी आपको याद रखना होगा, ठीक है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है? झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग जो है सनराइज सनसेट देखने जाते हैं, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने जाते हैं। और नेत्रहाट में ही आपका क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। और नेत्रहाट में आपका क्या है? विश्व प्रसिद्ध एक नेत्रहाट विश्वविद्यालय है, ये नेत्रहाट स्कूल है, ठीक है? चलिए ये सब आपको याद रखना है। अमरकंटक की पहाड़ी से आपका सोन नदी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि गोड्डा जिले में किस नदी के उद्गम स्थल हैं? पहला अजय, दूसरा है मोर, तीसरा है गुमानी, चौथा है बांसलोई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांसलोई नदी का उद्गम स्थल गोड्डा जिले में है। अब गोड्डा जिले में भी कहाँ? तो गोड्डा जिले के जो है बांस पहाड़ से जो है आपका क्या है? बांसलोई नदी का जो है उद्गम स्थल होता है। गोड्डा जिले के बांस पहाड़ से बांसलोई नदी का उद्गम स्थल होता है। और यह भी आपका क्या है? गंगा नदी में ही मुहाना बनाता है। किसमें? गंगा नदी मुहाना बनाता है, यानी कि गंगा नदी में जाके मिल जाता है आपका बांसलोई नदी, ठीक है? गोड्डा जिले की बात करेंगे तो गोड्डा जिला कब बना है? तो 1983 ईस्वी में ही बना है।
अब अजय नदी, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग बात कर ही लेते हैं। तो अजय नदी की बात करेंगे, ठीक है। तो अजय नदी जो है आपका कहाँ से निकलता है, मुंगेर से निकलता है। और मुंगेर कहाँ पर है, तो बिहार में है, ठीक है, बिहार राज्य। मोर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, देवघर में है। और गुमानी नदी कहाँ से निकलता है, तो गुमानी नदी जो है आपका दुधवा पहाड़ी से निकलता है। दुधवा पहाड़ी से निकलता है, नहीं तो कहाँ से निकलता है, तो गुमानी नदी जो है आपका कहाँ से निकलता है, और राजमहल की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ निकलता है, राजमहल की पहाड़ी से निकलता है। अब ये तो पढ़े 2 मिनट पहले, आप लोग भी ना भूल जाते हैं। आज का जो है आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि नदी के बारे में था तो जो मुख्य नदी था 25 क्वेश्चन के अंदर ही समा गया, तो हम एक्स्ट्रा लेके नहीं आए हैं। तो ये आखिरी क्वेश्चन है। तो उससे पहले जो है आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है क्लास का लाभ उठाइए। फ्री में कंटेंट इतना मेहनत करके लाते हैं 4-5 घंटा, ताकि आप लोग हर हाल में एग्ज़ाम पास कीजिएगा तो मेरा नाम होगा ही होगा, और आप लोग का तो है ज़िंदगी बन जाएगा। तो आप लोग केवल इतना कीजिए कि लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी अपना प्रतिक्रिया देना हो वो ज़रूर दीजिएगा। अब 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कन्हार नदी किस प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है। पहला है भंडरिया, दूसरा है रंका, तीसरा नगर उंटारी, चौथा है धुरकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, भंडरिया से होकर। कहाँ से, भंडरिया से। तो आपको बता दें कि कन्हार नदी छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से निकलती है। कहाँ, तो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सुरगुजा से निकलती है, सुरगुजा से निकलती है। और गढ़वा जिला का जो भंडरिया प्रखंड है, ये भंडरिया प्रखंड जो है आपका गढ़वा जिला में है, वहाँ से प्रवेश करके जो है झारखंड में आती है। यानी कि भंडरिया प्रखंड होते हुए यह झारखंड में प्रवेश करती है। और रंका प्रखंड होते हुए धुरकी प्रखंड से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और उत्तर प्रदेश में जाके सोन नदी मिल जाती है। इतना आपको याद रखना है। देखिए आराम से समझिएगा कि कन्हार नदी जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा से निकलकर गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड में जाके झारखंड में प्रवेश करती है, और रंका प्रखंड होते हुए धुरकी प्रखंड से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये है आपका कन्हार नदी के बारे में। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो है बात आया है छत्तीसगढ़ का और गढ़वा का, तो थोड़ा सा मैप बना देते हैं। तो झारखंड का जो है मैप कुछ इस प्रकार से है। अगर आकार पूछा जाए तो आप लोग कहिए कि झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में आपका किसके साथ, बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहीं पर आपका क्या है, गढ़वा जिला है। क्या है, गढ़वा जिला। और यही गढ़वा जिला से होते हुए क्या है, उत्तर प्रदेश में जाके सोन नदी मिल जाता है। कौन, आपका कन्हार नदी। और छत्तीसगढ़ से निकलता है, तो छत्तीसगढ़ कहाँ है, आपको पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ भी यहीं पर है, तो यहीं से निकलता है। तो छत्तीसगढ़ से निकलता है, झारखंड में जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पर होके उत्तर प्रदेश में चला जाता है। कुछ इस तरह से आपका बनेगा कन्हार नदी का डायग्राम। तो ये जो है आप लोग झारखंड के मैप को इस तरह से याद रखिएगा, आसान हो जाएगा। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। काफ़ी मेहनत और शिद्दत के साथ आप लोग के लिए लाया गया था। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग को कुछ ना कुछ तो लाभ पहुँचाएगा ही। कल फिर बेहतरीन क्लास के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।